हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है ना। ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मेन जो एप्लीकेशन है ना, वो है हमारा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं उसके ऊपर है ये। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लो, सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करोगे तो मान लीजिए y इक्वल टू, एक तो मतलब एल एच एस और आर एच एस को अलग 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 मान लो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। है ना। उसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ड्रॉ ग्राफ ऑन सेम एक्स इस सेम एक्सिस पर ग्राफ बनाओ। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है हमारा कैलकुलेट। उसके बाद हमारा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये इस तरीके से कोई जो है हमारा ग्राफ था, वो था एफ ऑफ एक्स का। किसका था, एफ ऑफ एक्स का। तो इसके जो है फॉर्म में मान लीजिए ये कोई ग्राफ हो गया ये, तो ये जी ऑफ एक्स का हो गया। ठीक है। ये कर्व जब बनाए जाते हैं तो ये इरेज क्यों हो जाता है, ये पहले भी हुआ हुआ है एक बार। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई ग्राफ था आपका, ये एफ ऑफ एक्स का था। ठीक है। और एक और जो ग्राफ था मान लीजिए वो था आपका, ये लो। ठीक है। अरे, अपने आप ही इरेज हो रहा है। एक ये ग्राफ हो गया और एक ये ग्राफ हो गया। ये हो गया जी ऑफ एक्स का। ठीक है। अच्छा, तो अरे ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट रुको, इसको मैं सही कर ही दूँ। वेट, इसको मैं थोड़ा सा लगेगा, मैं सही कर ही देता हूँ। ये लो। ठीक है। तो हमारा एक ग्राफ तो ये था, मान लीजिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है। और एक ग्राफ हमारा था ये जी ऑफ एक्स का। अपने आप ही रेज हुए जा रहा है, क्या चक्कर है आज ये लो। ठीक है। अच्छा, तो इसके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देख लेने हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। एक ये हो गया और एक मान लीजिए ये हो गया। तो ये कुछ ऐसे हो गए, मान लीजिए ये कोई अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये लैम्बडा हो गया। ये इस तरीके से आपके, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे, उनको हमें कैलकुलेट कर लेना है। वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसमें एक नोट है, ये नोट क्या है देखो ध्यान से, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो इक्वल होगा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, और जो ये सॉल्यूशन है ना ये इक्वल होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसको हम एक क्वेश्चन के सहायता से समझते हैं। देखो, तो क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एल एन ऑफ मोड ऑफ एक्स जो था इज इक्वल टू 3 दे रखा है मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को y इक्वल टू मान लो, तो y इक्वल टू हो गया एल एन ऑफ मोड ऑफ एक्स, है ना, और एक y इक्वल टू 3 मान लो, कोई इशू नहीं है। अब y इक्वल टू एल एन ऑफ मोड एक्स का ग्राफ तो आप बना के आ चुके हैं। एक ये हो गया, एक ये ऐसे, ठीक है, ये, और एक ये, है ना, लगभग इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये तो इसका हो गया, है ना, इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। ये हो गया -1,0 और ये हो गया हमारा 1,0। अब एक y इक्वल टू 3 पर भी हमें एक ग्राफ बनाना है, तो मान लीजिए y इक्वल टू 3 यहाँ पे कहीं पे होगा। आपको पता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ये यहाँ पर, ये यहाँ क्या पॉइंट है 3। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और हमारा यहाँ पर 4, क्या होगा 4, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर का क्या है, मान लीजिए ई की पावर मोड ऑफ एक्स -5 प्लस मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो देखो दो ग्राफ को जोड़ना तो मैंने आपको सिखाया नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे कर लो, ई की पावर मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस मोड ऑफ एक्स। सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स मान लो, और एक y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स मान लो, और दोनों को फिर एक ही ग्राफ पे हर बार की तरह जो है वो हमें बना देना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो e की पावर मोड एक्स का तो आपको पता ही है कि ये इस तरीके से क्यों बनेगा, तो हम उसका तो लेफ्ट हैंड साइड इरेज कर देंगे भाई, ये तो हम करके आए ही है ना, और एक ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स का, है ना भाई, ये तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया ही है। और तो और y इक्वल टू मोड एक्स क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स तो हमारे पास थोड़ा सा अलग बना के बता देता हूँ। y इक्वल टू मोड एक्स क्या है हमारे पास, ये गया और एक मिनट, ये और ये, ठीक है। y इक्वल टू माइनस का मोड एक्स, इसके लिए क्या करें, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये y इक्वल टू माइनस मोड एक्स हो गया, क्लियर। अच्छा, अब y इक्वल टू यदि मैं 5 माइनस मोड एक्स करूँ तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, तो इसके लिए ये हो गया, ये हो गया, और 5 यूनिट ऊपर खिसकाना है इसको, तो ये 5 यूनिट जो है ये ऊपर खिसक गया, ये 5 पे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसी ग्राफ को एज इट इज हमें इस पर बना देना है, यानी तो ये हो गया ये, और ये हो गया ये, तो ये हो गया 5 नंबर पर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू 5 माइनस मोड एक्स का। अब ये देखिए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमें देखना है, तो देखो 1 2 कर्व को ये तो इससे थोड़ी ना, ये तो एक्सिस को कर रहा है, हमें दोनों कर्व देखने हैं। 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था प्रीवियस क्लासेस में, आप एक बार गौर करना, जो IIT JEE 1994 में आया था, वो क्या है, 4 ऑफ दिस
इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो आपको एक चीज़ तो पता ही है क्या, कि इसकी जगह में है ना जो x तो है ही, प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, ये लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 4 और ये 5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 2x, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2x अपॉन 5, 2x अपॉन 5। अब इसमें भी वही कि देखो गौर करो, मैं इसको इस वाले तरीके से बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि y इक्वल टू एक तो हो जाएगा हमारा क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और एक हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 2x अपॉन 5। अच्छा, अब इसके अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखो ध्यान से क्या है, ये तो आप अपना 10th क्लास का मेथड लगा सकते हो इसमें, तो है ना, लीनियर इक्वेशन है ये तो एक प्रकार की, ये x हो गया ये y हो गया। x इक्वल टू 0 पुट करोगे y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 5/2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आ जाओ अब इस चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, इससे ग्राफ और भी ज़्यादा क्लियर बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर तो -1 -2, है ना, ठीक है, और ये यहाँ -3 हो गया, ये यहाँ पर 0 है ही, यहाँ पर 1, यहाँ 2, है ना, और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब चलो एक और बना देते हैं, ये लो, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि y इक्वल टू 2x, मतलब भाई x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये तो कहाँ है, एक तो ये यहाँ हो गया, और x इक्वल टू 5/2, 5/2 कहाँ होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं पे होगा, और y इक्वल टू 1, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देखो ऐसे बनेगा ये ग्राफ, एक मिनट वेट, देखो ये लो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये तो किसका हो गया y इक्वल टू 2x अपॉन 5, है ना। अच्छा, और एक आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो लाइन होती है, इसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू x माइनस 1 होती है, x माइनस 1। अब है ना, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो भले पता लग जाए, है ना, लेकिन यहाँ जो ज़रूरी बात है भाई, यहाँ जो ज़रूरी चीज़ जो हमें पता करनी है वो है हमारे पास एक तरीके से सॉल्यूशन ही पता करना है हमें, मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन है उसका होना और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का होना दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन ही पता करना है, सॉल्यूशन ही पता करना है। तो देखो ये यहाँ पर एक तो इंटरसेक्ट कर गई, है ना, इस जगह पर 1 और 2 के बीच में, तो इस पॉइंट को मैं 2 मिनट के लिए अल्फा कह देता हूँ। अब अगर इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 यानी ये वाली,
और ये खुद आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी और इसकी दोनों के जो राइट हैंड साइड है उन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू 2x अपॉन 5, x माइनस 2x अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 5x माइनस 2x कितना हो गया, 5x माइनस 2x 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5/3, x इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है भाई वो तो एक और एक दो, यहाँ ये रहा दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो होंगे दो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो होंगे यहाँ पे कितने, दो। ठीक है, और सॉल्यूशन खुद कितने होंगे, तो अगर आप सॉल्यूशन इसमें देखोगे तो एक तो आपका 0,0 आ ही रहा है ना, ये यहाँ पर, और एक आपका ये 5/3 आ रहा है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 0,5/3। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें होमवर्क में देना चाहूँगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट है सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मोड एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड है थ्राइस ऑफ मोड ऑफ एक्स ब्रैकेट मोड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और थर्ड नंबर का है क्या, e की पावर x इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये हमें जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है ना, इस पे जो विचार है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, धन्यवाद।